नमस्कार दोस्तों, एक हाल ही में मैंने वीडियो देखा। उस वीडियो को भी बताऊंगा, उससे मेरे को क्या इम्प्रेशन लगा। आप लोग भी पार्टिसिपेट करना कि वो इम्प्रेशन थोड़ा ठीक है, और उसका एक गाइडेंस और एडवाइस भी दूंगा। अगर वो भी ठीक लगे तो बताना। दिस इज़ रिगार्डिंग द यूथ, ठीक है। तो वो जो सेटिंग थी वीडियो की, वो दिखा रहे हैं कि एक लड़का है, नॉर्थ इंडिया का एक सेटिंग है, वहाँ पे एक पुलिस के सीनियर ऑफिशियल हैं, और वो लड़का खड़ा होकर बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूं, तो ताकि और क्लियर हो जाए कि क्या बोला है। उसने बोला है कि बहुत ड्रग्स का मेनेस चल रहा है, एंड जब बच्चे इतने इजीली, वो कह रहा है यहाँ पे 4-5 यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हैं, किसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, कि यहाँ पर, एंड ये लिंक डाल ही दूंगा मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना है वीडियो, ठीक है। तो अगर हम इतने ईजिली बच्चे एक्सेस कर सकते हैं ड्रग्स को, जैसे कि हम टॉफ़ी लेते हैं इतनी इजीली, तो पुलिस क्यों नहीं कर सकती? ये समाज में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये वाला समाज में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यार मैंने देखा है कितनी लॉजिकल बात कर रहा है, और वो बच्चा ही कह रहा है, मतलब जो यूनिवर्सिटी का है, कि यार ये ड्रग्स का इशू चल रहा है। तो इससे मेरा फॉलोअप डिस्कशन ये है, क्योंकि मैं जो अपने कंसल्टेशन और एडवाइजरी वगैरह, उसमें आई एम नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद वेरी यंग पीपल। 18-19 लेवल पे मैं नहीं ऑपरेट करता। मेरा नॉर्मली 30 से ऊपर का लेवल रहता है, ठीक है, कंसल्टेशन का, शादी का, बिजनेस, रियल एस्टेट एंड अदर कंसल्टेशन विच आई डू, मैरिटल कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी या जो भी। तो आप में से कितने हैं जो इस एज ग्रुप में हैं, या आपके बच्चे हैं, एंड ये फिनोमिना आप देख रहे हैं कि बड़े जगह बहुत ड्रग्स का तो नॉर्मल सा काम होता जा रहा है इंडिया में? क्या ये सच बात है? मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से। एंड अगर ये सच है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने अभी चेक करने लगा है, मेरे को फीडबैक आया, बट कई बार जनता से भी लेना बहुत ज़रूरी है, और कमेंट सेक्शन में लिखें। तो अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बच्चे को किसी दूसरे शहर में भेजना ही नहीं चाहिए, स्पेशली अगर कोई कॉलेज स्कूल भी एवरेज ही है, कॉलेज भी एवरेज ही है, क्योंकि ये तो इतना मेनेस हो रहा है। मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि कुछ नामचीन टॉप कॉलेजेस हैं, मैं बोल के यहाँ कंट्रोवर्सी नहीं रेज करना चाहता कि उनकी ब्रांडिंग बता दूँ कि उनका क्या से स्टार्ट होता है और क्या है। वो कहते हैं वहाँ तो ऐसा हाल हो रखा है, बताया मेरे को, कहते गुरुजी ऐसा हाल है कि यहाँ पे तो अगर तुम नहीं लेते तो ऐसा तुम्हें आउट ऑफ द लीग कर दिया जाता है। कहते कि यहाँ पे 3-3, 4-4 घंटे ही सोने को मिलता है बच्चों को, और इन सब का सेवन करके ही गुजारा हो रहा है, ऐसा करके बताया जा रहा है। एंड वो कहते हैं कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉर्पोरेट लाइफ, और फिर कॉर्पोरेट कल्चर में भी वो बड़े अच्छे से फिट होते हैं कि सोते ही नहीं, 10-10, 11-11 बजे तक काम करने की आदत है उन्हें। एंड वो आंखों से पता चलता है नशेड़ी हो चुके हैं, पर परफॉर्मर भी हैं। मतलब ये एक गजब चीज़ है। ये वो वाले नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही उस तरह कर रहे हैं कि एक अलग तरह से कि भी निकम्मापन। इंटेलिजेंट, शार्प, अलर्ट, देखने में भी अच्छे, पैसे भी कमा रहे हैं, एंड स्टिल ये काम कर रहे हैं। एंड सिंस ये वाला एस्पेक्ट उनका सही रहता है, तो उनका ये वाला नशे वाले एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। कई बार मुझे भी ऐसा समझ नहीं आता कि जब बच्चा किसी का नशा करता है और नशा करके उठता नहीं है, काम नहीं करता, लाइफ को ख़त्म कर रहा है, तो पेरेंट्स का कंसर्न उसकी सेहत डाउन होना है या कि वो कुछ कर नहीं रहा? क्योंकि अगर मान लो, ये तो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाली चीज़ ले जा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नौकरी कर रहा है, बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहा है, प्रेजेंटेशन बना रहा है, मेहनत कर रहा है, सोता भी कम है, पैसे भी बहुत ज़्यादा कमा रहा है, सारे काम कर रहा है, रिलेशनशिप भी ठीक है, उसे कोई कंप्लेंट भी नहीं आ रहा, एग्रेसिव बिहेवियर भी नहीं है, बिहेवियर भी नॉर्मल है, कहीं से शिकायत नहीं आ रही, पर नशा कर रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है उसका, लेकिन नशा कर रहा है और गलत वाला कर रहा है, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तो कुछ ना कुछ तो कांड होगा ही ना, इन टर्म्स ऑफ बॉडी विल गिव अप ना, एंड वो बर्नआउट हो रहा है, फिर वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ। ये बच्चे ऐसे नहीं है कि ये समाज के लिए कुछ वो इमीडिएट नहीं है। एक एंगल तो आपने देखा कि वो वाला एंगल है कि एक आदमी लूजर है और उसने लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं और उसको नशे की आदत होगी। अब वो पहले भी लूजर था, नशे की आदत करके और लूजर बन गया, तो समाज में, परिवार में वो ऐसा हो गया कि सारी जनता उसको ऐसे, वो तो एक अलग कैटेगरी है, पर ये कैटेगरी एक अलग बन रही है। और समाज में जो ईज ऑफ ये आ रहा है, कोई डिफिकल्टी ही नहीं है। और उस बच्चे का वीडियो देख के तो ऐसा लगता है कि वो खुद बोल रहा है कि टॉफी की तरह मिल रहा है। क्या इतनी जल्दी, क्या ये कैसे संज्ञान लेंगे, कैसे होगा? क्या आप लोगों का क्या तर्क है इस पे क्या ना, पॉलिटिशियन का फोकस आएगा नहीं? वोट कहां से मिलेंगे भाई? वोट कहां से मिलेंगे?
तो ये बात ही नहीं हो रही ना, ये तो प्रायोरिटी में नहीं है। रिजर्वेशन पे खेल लो, उससे पहले धर्म पे खेलते थे, फिर रिजर्वेशन पे खेला जाएगा, फिर बीच में इकोनॉमी खेल लेंगे। ये यूथ कब खेलेंगे? ये ड्रग्स का बारे में चर्चा कब होगी? तो कौन कौन सी जगह प्रिविलेंट है शहरों में, कहाँ कहाँ है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दिखिएगा, क्योंकि आप लोग रियल लोग हैं, आप लोग भी लोगों से बातचीत करते हैं, आपके बच्चे हैं, आप वो खुद बच्चे हो सकते हो, आप वो कॉलेज स्टूडेंट हो सकते हो, कि क्या ये ड्रग मेनेस का लेवल क्या है, क्या लड़के कर रहे हैं, क्या लड़कियां भी कर रही हैं, क्या बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा है, या बहुत नॉर्मल है, कम है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो टेस्टिंग करी है मैंने कि चावल पके हैं कच्चे हैं, मुझे लग रहा है कि इसमें तो टेंशन की ज़रूरत है, तो काफ़ी मेनेस फैल रहा है। बड़े शहरों में था, कभी अमीरों के अंदर था, ये था, अब ये मिडिल क्लास के अंदर और यहाँ भी आ रहा है। कई बार ऐसा होता था, और मैं मिडिल क्लास को मैं मिडिल क्लास स्पेशलिस्ट हूँ जी। आज मैं एक राज बता रहा हूँ मिडिल क्लास के लिए, कहीं नोट कर लेना, और दिल को छू जाए तो वाह वाह कर देना बात। मिडिल क्लास का शराब क्या है ना, मिडिल क्लास के बच्चों को बिगड़ना, अगर बिगड़ते नहीं थे पहले ज़्यादा, पर अगर बिगड़ जाए तो सुधरना नहीं आता। और मैं हर बैंडविड्थ पे ऑपरेट करता हूँ, अल्ट्रा पुअर से अल्ट्रा रिच के बीच में ऑपरेट करता हूँ मैं, ठीक है। अमीरों के बच्चों को बिगड़कर सुधरना आता है, वो सारे टंटे कर लेते हैं, और जब मिडिल क्लास का बच्चा किसी अमीर दोस्त के साथ बिगड़ता है ना, तो बिगड़ जाता है। वो अमीर दोस्त तो बिगड़ के कर करा के धंधे पे लग भी जाएगा उसके परिवार। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, अगर आपको पता था तो लिख दो, और नहीं तो आज पता चल गया आपको। आपको ये बच्चे को बताना है कि बेटा देख बेटी, तुम्हारा जो ग्रुप है ना, वो उनको सब पता है, क्योंकि उनको रिकवर करना आता है, उनको पैसे की वैल्यू पता है, और उनके पास बैकिंग बहुत है। वो सारे ये एक्सपीरियंसेस करके हो जाएंगे, तुम निकल नहीं पाओगे। एक मैं आपको एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हूँ, आज एक मन कर रहा है तो दूसरा सीक्रेट भी आउट करने का मन कर रहा है। मूड कई बार हो जाता है, इमोशंस ऐसे हो जाते हैं कि कुछ समाज का भला करना है। रईस लड़के का या लड़की का दिल टूटता है ना, दिल टूटना समझते हैं आप लोग? लड़का छोड़ के चला गया, लड़की छोड़ के चली गई, हो गया। मिडिल क्लास के लड़का लड़की का दिल टूटता है, वो जुड़ नहीं पाता और डिप्रेशन में ज़्यादा चला जाता है। अमीरों को ये तकलीफ़ें नहीं होती, ये नहीं तो वो और सही, कोई तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। इनका फंडे थोड़े स्ट्रेट हैं, बेटर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का नहीं होता, 0% पे नहीं बोला, प्रोबेबिलिटी का खेल है। आपका लड़का लड़की वनरेबल है अगर आप मिडिल क्लास हैं, क्योंकि आपने दिल जुड़ने वाले काम नहीं करे, ये नशे के काम नहीं करे, आपके बच्चों को पता ही नहीं गेम क्या है। बाकी परिवारों में, बड़े धनी परिवारों में काम हो चुके हैं, गाइडेंस है, पता है, और पेरेंट्स को भी पता रहता है। और जब बच्चा कुछ काम ऐसे करता है, मैं ये नहीं कहता गलत काम करने ही चाहिए, पर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मिडिल क्लास आप यू कैन नॉट अफोर्ड कि आपका यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड कि आपका बच्चा गलत बात पे चला जाए। आपके पास कुछ नहीं है, आप मास्टर दीनानाथ चौहान है, आपने इज्जत कमाई है, पैसा नहीं कमाया। तो कई बार थोड़ा हंसना भी पड़ता है, व्यंग भी करना पड़ता है। मेरे को डेविल पेंट मत करना, मैं बहुत भलाई के लिए ही बात कर रहा हूँ। बड़ा मुद्दा है ये। अपने बच्चों को थोड़ा सा ऐसे करके रखो कि बच्चे, तू मेरा सबसे प्रीशियस चीज़ है, तू मेरे साथ ही रह ले, और अगर किसी कारण से तू जा रहा है उस शहर में तो मैं भी चलूँगा या मम्मी जी चलेंगी। मम्मी जी, वो पिताजी के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। वो पिताजी अब बिगड़ने नहीं वाले, वो हो गए 50 साल के, उनने नहीं बिगड़ना। वो रोटियां भी मैनेज कर लेंगे अपनी। अपने लड़के के साथ रहो, लड़की के साथ रहो, उन पे थोड़ा सा उनके शहर में चले जाओ। कौन सा ऐसा शहर है जहाँ अच्छा कॉलेज है वहाँ रहने को नहीं है? बहुत पेरेंट्स तो कोटा में भी रहते हैं अपने बच्चों के साथ, और जो कोटा में पेरेंट्स रहते हैं ना, उन्हीं के बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, ये भी बता रहा हूँ। आज तो पता नहीं मैंने कितना डेटा जो मेरे को पता है मैंने निकाल दिया। नॉर्मली मेरी आदत नहीं है वैसे इतना जल्दी एक ही में बताने की। ये मैं वर्कशॉप्स, वेबिनार्स में चीज़ें अलग तरह से बताता हूँ, खर्चा पानी वाले में। यहाँ मैं वैसे खुल के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये लगा ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है। एंड आप लोग इस चीज़ को इसी तरह ही प्रमोट करो कि भाई ये एक्टिविटीज़ हैं, हमें ये चीज़ें बतानी है। पर डर ऐसे लगता है कि किसी दोस्त का बता दिया, पुलिस को बता दिया तो ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, मेरे से दुश्मनी हो जाएगी। और कॉमन इतना हो चुका है कि टॉफ़ी जैसा काम है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ना कि रोके कैसे। सिर्फ कई बच्चे मैंने देखा है, पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स कहते हैं तू तो नहीं लेता ना, तो बस तू चुप रह बेटा, तू मत लेना, तू मत पढ़ना, पर किसी को चक्कर में मत डालना। भय इतना है। एंड अगर उस भय को लॉजिकली देखो तो बिल्कुल सही भी लगता है कि आप वहाँ पढ़ने गए थे,
वहाँ पे आपकी कंपनी में ये काम होते हैं, आपने ठेका ले रखा है उन कामों का ठीक करने का नहीं, जबकि एक तंत्र जो है स्टेट है उसने भी नहीं ले रखा। अब आप वहाँ पे जाकर किसी की शिकायत कर दो तो आपके साथ क्या होगा आपको ये पता नहीं है। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, क्योंकि सेफ्टी के इश्यूज हो जाएंगे ना, भी तूने शिकायत करी, क्योंकि फिर वो सारा एक्ट लग जाएगा उसके अंदर। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा। ऊपर से आपका बहिष्कार हो जाएगा कि अरे तो शिकायती वाला आदमी है, इसने हमें फंसा दिया था लास्ट टाइम। आपका वहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा अगर आप हॉस्टल में रहते हो। किसी भी हॉस्टल में या कहीं बाहर की जगह ये काम हो रहे हैं तो वहाँ जो नहीं कर रहा वो भी है। तो सिंपल सा चीज़ है कि भाई आपको केयरफुल रहना है कि पढ़ किधर रहे हो, क्योंकि जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही, पर वहाँ काम ये हो रहे हैं। इससे अच्छा तो ऐसी जगह पढ़ लो जहाँ ये काम नहीं हो रहे, या अपने माता पिता के साथ रह लो, क्योंकि लग तो फिर भी नहीं रही नौकरियाँ। मैं ये प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूँ आपको बात। और कौन कौन से कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा होते हैं जहाँ ये स्ट्रेस बहुत है, पढ़ाई बहुत है, प्रेजेंटेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, CGPA का सिस्टम है, फलाना धमकाना, और वहाँ सारा क्राउड कर रहा है। और कई बार क्या होता है जब सारा क्राउड आपका कर रहा होता है और सो कॉल्ड शरीफ बच्चे भी कर रहे होते हैं, बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसी इमेज नहीं कि ड्रग वाला को ये नशा कर रहा है, गलत काम कर रहा है तो बहुत ही वो मूवीज़ में गुंडा तरह का बच्चा है, बड़े शरीफ बच्चे भी कर रहे हैं बिल्कुल तमीज़ से बात करेंगे, गुड मॉर्निंग जी, गुड इवनिंग गुरु जी, नमस्कार, और ड्रग्स भी कर रहे हैं। अब इनका क्या करोगे? ये तो इनको तो कोई बिल्कुल ही पकड़े गए नशा करते, या किसी ने शिकायत कर दी तभी पता चलेगा बच्चा नशा करता है, अदरवाइज तो बच्चों का पता भी नहीं चलता ये तो बड़ा भी बहुत ही शरीफ बच्चा है, पर सेहत तो उसकी भी ख़राब हो रही है, एडिक्शन तो उसको भी हो रहा है। एंड ये कॉर्पोरेट वाले जो नौकरी पे भी आते हैं, मेरे यहाँ तो मेरा काफ़ी होल्ड है नौकरी, ये कह रहे हैं कि यार उस कॉलेज से वो सो कॉल्ड हाई फाई कॉलेज हैं, कहते हैं यहाँ से तो सारा ही ये बच्चे आ रहे हैं, और कहते हैं ये इनसे फिर ये रात को 11 बजे काम करने को तैयार है, बट ये 10 बजे आके आ नहीं पाते, क्योंकि सारा साइकिल इनका कॉलेज में बर्बाद हो रखा है, डिसिप्लिन। और ये अंदर से एनर्जी बहुत दिखाएंगे, एक्सुबरेंस भी दिखाएंगे, और इंटेलिजेंट भी हैं, तभी समाज में ये बड़ी प्रॉब्लम है। माथा पकड़ लिया लोगों ने, करे क्या इनका? इंटेलिजेंट भी हैं, एनर्जी उल्टे टाइम पे दिखाते हैं, और जो नॉर्मल आदमी जैसे जीते हैं वैसे जीते नहीं। अब इनके साथ सिंक कैसे करें काम को? बॉस इनके साथ कैसे बैठ जाए 11 बजे? ये वो वाली जनरेशन आ रही है अब। ये कह रहा है वी विल सिट लेट बॉस, वी विल जो है चंदा, वो बॉस कह रहा है मेरी तो बीवी है, मेरे को तो घर जाना है, तुम लोगों की इनकी आदत ऐसी होगी। तो ये एक लाइव मुद्दा है जी जो मैंने रेज़ किया है इस चैनल के माध्यम से। मैं प्रैक्टिकल इस तरह के मुद्दे रेज़ कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।